नेपाल पर आखिरकार आग बबूला क्यों हुआ है अमेरिका, जानेंगे क्यों भड़के हैं डोनाल्ड लू नेपाल के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। एक प्लान अमेरिका और यूके ने बनाया। $20 ट्रिलियन का खर्चा आएगा। एक ऐसा हम ट्रेन बनाएंगे जो ट्रेन समंदर के अंदर चलेगी और यूके और यूएस को जोड़ेगी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच है। एलन मस्क ने काफी पहले इसी तरीके की एक बात कही थी और आज भारत ने उस आश्चर्यजनक कदम को उठा लिया है जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार से अमेरिका काफी नाराज है। इसका प्रमुख कारण है नेपाल का चीन की BRI समझौते पर हस्ताक्षर करना। नेपाली पीएम ओली ने अपनी चीन यात्रा के दौरान बेल्ट एंड रोड सहयोग के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए थे। इसे लेकर नेपाल की राजनीति भी गरमाई हुई है। इसी बीच दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा है कि BRI डील पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले अमेरिका, काठमांडू और बीजिंग के बीच नए समझौते के डिटेल्स के सार्वजनिक होने तक का इंतजार कीजिए। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम को नेपाल की अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले लू ने पत्रकारों के साथ नेपाली नेताओं और अधिकारियों के साथ हुई चर्चाओं को साझा किया, जिसमें नेपाल में अमेरिका की प्राथमिकताएं, चल रही संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री केपी ओली की चीन यात्रा के दौरान BRI के तहत विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए BRI सहयोग के लिए एक नए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए। नेपाल द्वारा BRI के तहत परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए अनुदान पर जोर दिए जाने के बाद अंतिम समय में दोनों पक्षों ने रूपरेखा के तहत परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण पद्धति के रूप में सहायता पर सहमति व्यक्त की। चूंकि सहायता शब्द में अनुदान और सॉफ्ट लोन दोनों शामिल हैं, इसलिए नेपाली कांग्रेस और कुछ अन्य दलों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि क्या नेपाल ने BRI के तहत जिस तरह की फंडिंग चाहता है उस पर अपना रुख बदल दिया है। लेकिन नेपाल और चीन के बीच बनी नई सहमति के डिटेल्स अभी सार्वजनिक होना बाकी है, जिससे इसकी शर्तों के बारे में और भी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है। बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल के अंत में अपने दक्षिण एशिया दौरे के तहत रविवार को काठमांडू पहुंचे लू ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बातचीत की। एक अन्य बातों के अलावा नेपाल अमेरिका संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। अनुभवी अमेरिकी राजनयिक लू के नए ट्रंप प्रशासन के तहत एक और साल के लिए विदेश विभाग में काम करने की संभावना है। काठमांडू में अपने प्रवास के दौरान लू प्रधानमंत्री ओली से नहीं मिल पाए क्योंकि ओली अपने गृह नगर झापा की यात्रा पर थे, लेकिन उन्होंने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल और प्रधानमंत्री के दो सलाहकारों विष्णु रिमल और युवराज खातीवाड़ा से मुलाकात की। उन्होंने नेपाल में चल रही अमेरिकी परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा की, जिसमें मिलेनियम चैलेंज नेपाल कॉरपोरेशन USAID द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से संभावित आर्थिक सहायता की मांग, जलवायु परिवर्तन और नेपाल में अमेरिकी प्राथमिकताएं शामिल हैं। रिमल और खातीवाड़ा सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में उन्होंने BRI सौदे पर चीन के साथ सफल वार्ता के लिए उन्हें बधाई दी। रिमल और खातीवाड़ा दोनों ही सत्तारूढ़ CPNL और UML के टास्क फोर्स का हिस्सा थे, जो मूल रूप से 2020 की शुरुआत में चीन द्वारा प्रस्तावित BRI कार्यान्वयन योजना की समीक्षा और संशोधन करने के लिए था। उन्होंने वार्ता प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने द काठमांडू पोस्ट को बताया कि लू के साथ अपनी बैठक में रिमल और खातीवाड़ा दोनों ने नए BRI सौदे पर व्यापक चिंताओं को दूर करने की कोशिश की, जिसमें खातीवाड़ा ने नेपाल की मौजूदा ऋण संरचना और अन्य संकेतकों के बारे में विस्तार से बताया। लू ने कहा कि अमेरिका नेपाल को कई क्षेत्रों में, खास तौर पर उसके आर्थिक विकास में सहयोग दे रहा है और नेपाल को एक मजबूत देश बनाने के लक्ष्य के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, जो बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। वैसे आपको बता दूं, नेपाल जाने से पहले डोनाल्ड लू कहां पहुंचे थे? डोनाल्ड लू पहुंचे थे श्रीलंका। श्रीलंका में भी इन्होंने मुलाकात करी है और श्रीलंका में भी इन्होंने सरकार को समर्थन देने का वादा किया है और कहा है कि हम आपके साथ सहयोग हर हिसाब से करते रहेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं आखिरकार क्या क्या चीजें दुनिया में चल रही है। चाइना ने हाल में एक बड़ा ऐलान
ऐलान किया था और इस ऐलान के बाद लगा था कि हाँ, चाइना कुछ ऐसा बना रहा है जो दुनिया के लिए चौंकाने वाला होगा। चाइना एक ऐसा ट्रेन बना रहा है जो ट्रेन बहुत ही खास स्पीड में चलेगी और ये अपने आप में बताया जा रहा है किसी अजूबे से कम नहीं होगा। चाइना ने शुरुआत में भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और इसी के तहत चाइना 621 MPH फ्लोटिंग ट्रेन बना रहा है, जिस ट्रेन को कहा जा रहा है कि ये काफी तेज रफ्तार में जाएगी। और ऐसा ही कुछ प्लान अमेरिका का भी था। अमेरिका ने भी कुछ इसी तरीके का प्लान किया है यूके से US तक के लिए, और जिसमें इन्होंने कहा कि ये भी एक ऐसा प्लेन बनाना चाहते हैं जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी और इसके तहत ये काफी तेजी से रफ्तार को हैंडल कर लेंगे और यहाँ काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक जाया जा सकेगा। करीब $20 ट्रिलियन खर्च होने की बात कही गई थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्च होगा, लेकिन ये कामयाबी हासिल हो जाएगी। अब यहीं पर इस क्रम में देखा जा रहा है भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है और भारत के IIT मद्रास ने कुछ इस तरीके से सहयोग किया है कि भारत इस मामले में सफल हो पाया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, जिस वीडियो में ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने आखिरकार परीक्षण करने के लिए उस तरीके का लूप तैयार कर लिया है और इस लूप की वजह से अब भारत अपने हाइपर लूप ट्रेन को विकसित कर पाएगा। इस दिशा में भारत काफी तेजी से काम भी कर रहा है। ये पहला ट्रैक है जो IIT मद्रास में कंप्लीट कर लिया गया है और अब ये चीजें स्पीड पकड़ रही है। भारत के लिए ये एक पहला माइलस्टोन है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। माना भी जाता है कि भविष्य में ऐसा ही कुछ होगा जो कम से कम एक जगह से दूसरे जगह की दूरियों को बहुत कम कर देगा। एलन मस्क ने ऐसा सोचा था यूनिवर्स के लिए, लेकिन यूनिवर्स आसान नहीं है। यूनिवर्स में कोई भी चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, पर यहाँ धरती पर यह आसान होता हुआ दिख रहा है। भारत के लिए अगर भारत इस तरह के ट्रेन को बना लेता है तो समझ लीजिए कि भारत दूरियों को बहुत ही कम कर देगा और इससे कहीं भी आना जाना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब के माध्यम से ये चीजें होती हैं। ट्यूब के माध्यम से इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। मुंबई से पुणे अगर 25 मिनट हो हवाई जहाज से भी तेज, ये भारत की हाइपर लूप का फीचर होने वाला है। भारतीय रेलवे पहले से ही भारत के पहले 410 किलोमीटर लंबे हाइपर लूप ट्रैक पर चलने वाली अत्याधुनिक हाइपर लूप ट्रेन के परीक्षण के लिए तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी भावे ने इस वीडियो को साझा किया। कल्पना करें कि आप एक वाणिज्यिक विमान की तुलना में ट्रेन में अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचते हैं। साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये विज्ञान की सफाई है जो अब देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत के पहले हाइपरलूप ट्रैक का वीडियो साझा किया है, जिसमें घोषणा की गई है कि 410 किलोमीटर लंबा ट्रैक परीक्षण के लिए तैयार है।